अगर चाहते हो निज रक्षा गायत्री गुणगान करो नेक शोध एकांत भूमि जग जननी का ध्यान करो। सभी भाई बहनों को नमस्कार। गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र जपने से खत्म हो गया पूर्व के कुसंस्कार। आइए हम लोग देखते हैं। साधक जब गायत्री साधना से क्षीण हुआ तो फिर क्या होता है, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। एक महानुभाव माधवाचार्य जी थे जो 13 वर्ष तक गायत्री का साधना किए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। लेकिन उनके अनुसार यानी साधक के अनुसार उनको इससे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं दिखा, तो वो क्षीण होने लगे। ये गायत्री साधना जो है वो वृंदावन में कर रहे थे। क्षीण होके ही वृंदावन छोड़ के वो काशी चले गए। काशी में वे मणिकर्णिका घाट पर उदास बैठे हुए थे, चिंतन मग्न थे। और इसी बीच अघोरी जो थे वो घूमते हुए उनके पास आए और इनको उदास देखकर, चिंतित हो देखकर पूछते हैं कि क्या बात है। तो ये माधवाचार्य जी सारी बात उनको बता देते हैं। तो अघोरी जी कहते हैं, आप जिस विधि से साधना कर रहे हैं वो देर से सफलता देती है, और जब सफलता देती है तो बहुत देर तक रुकती है, लेकिन उसमें धैर्य की आवश्यकता है। जिसमें धैर्य है वही इस साधना से सफलता पा सकता है। जिसमें धैर्य नहीं है उसके लिए तांत्रिक साधना है जो कि तुरंत फल देता है और बहुत कम समय के लिए वो टिकता है। तो यदि आप जल्द सिद्धि चाहते हैं तो हम बताते हैं तांत्रिक साधना। इस साधना से आप कीजिए, इस साधना को कीजिए, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। वो माधवाचार्य जी तैयार हो गए और अघोरी जी ने उनको साधना बता दी कि कैसे कैसे करना है, और ये भी चेतावनी दे दिए कि श्मशान घाट में जब आप साधना कीजिएगा तो दुष्ट आत्माएं आपको बहुत ढंग का प्रलोभन देगा, दुख देगा, तकलीफ देगा, ताकि आपका साधना में विघ्न पड़े, आप साधना करने में सफल नहीं हो सकें। इसलिए आप उससे सतर्क रहिएगा। सारी बात बता दिए, विधि भी बता दिए। ये बेचारे साधना करने लगे और सही में जब ये साधना करने लगे तो इनको विभिन्न प्रकार की कठिनाई होने लगी, प्रलोभन होने लगा, विघ्न होने लगा, लेकिन ये टस से मस नहीं हुई, अपने साधना में लगे रहे। करीब 1 साल तक लगे रहे। तब एक दिन क्या होता है, पीछे से इनको आवाज़ सुनाई देता है, हम तुम्हारे साधना से प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। तो ये माधवाचार्य जी समझे कि फिर हमको प्रलोभन देने के लिए कोई आ गया है, हमारे साधना को विघ्न करने के लिए आ गया। ये कुछ नहीं बोले, अपने साधना में लगे रहे। फिर उनको वही आवाज़ सुनाई देता है। कई बार ये आवाज़ सुनाई दिया, लेकिन ये आवाज़ को इग्नोर कर दिए कि हमको कोई विघ्न करने वाला है, हमारे साधना को नष्ट करने के लिए आया है, प्रलोभन दे रहा है। जब कई बार इनको वही सब सुनाई दिया तब ये कहते हैं कि आप कौन हैं। तो वो कहते हैं कि हम भैरव हैं, मांगो क्या वरदान मांगते हो, हम तुम्हारे साधना से प्रसन्न हैं। तो ये माधवाचार्य जी कहते हैं, यदि आप हमारे साधना से प्रसन्न हैं तो आप हमारे सामने क्यों नहीं आते हैं, हमारे पीछे क्यों हैं।
आप कहीं हमारे साधना में विघ्न उत्पन्न करने के लिए तो प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके शरीर में गायत्री का इतना चमक है कि हम आपके सामने नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम आपके पीछे हैं। मांगो क्या मांगते हो। तो माधवाचार्य जी कहते हैं, यदि आप वर देना ही चाहते हैं, आप हमारी साधना से प्रसन्न ही हैं, हमारी साधना से आप खुश हो गए हैं, तो कृपा करके यही बता दीजिए, जब हमारे शरीर में गायत्री का इतना चमक है जिसके कारण आप आगे नहीं आ सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं सफलता मिल रही है, हम क्यों नहीं फल देख पा रहे हैं, हम क्यों नहीं चमत्कार देख पा रहे हैं। तो वो कहते हैं, ठीक है, हम तुमको बताते हैं, तुम थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लो। माधवाचार्य जी थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लेते हैं। आंख से बंद कर लेते हैं। 13 साल का पूर्व जन्म का कुसंस्कार दिखाई दे रहा है। तब वो भैरव जी कहते हैं, आप देख लिए ना गायत्री मंत्र क्यों नहीं सफल हो रहा है। 13 साल में जो आप साधना किए हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर दिए हैं, वो आपको कुसंस्कार को काटने में ही खत्म हो गया। अब तुम आगे साधना करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा कुसंस्कार खत्म हो चुका है। ये माधवाचार्य जी थे, वो काशी से लौट के बनारस आए और वहीं पर साधना किए। इनको सफलता भी मिली और इन्होंने आयुर्वेद का एक ग्रंथ भी लिख दिए हैं, माधवा निदान। ये सब इनको सिद्धि मिलने के बाद ही इन्होंने इस ग्रंथ का रचना किए हैं। तो कहने का मतलब है, गायत्री मंत्र प्रभाव अवश्य डालता है। गायत्री मंत्र पर एकदम विश्वास कीजिए। गायत्री मंत्र फल देती ही देती है, कम बेश हो लेकिन देती ही है। नहीं देती है ऐसी बात नहीं है। हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम लोग समझते हैं ये जो फल मिला है अनायास मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र के प्रभाव के कारण ही बहुत कुछ होता है जिसको हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।